10% विश्व शक्ति रात्रि में सोते समय मिलती है आपको, और वो 10% जो है आपको तरोताजा बना देती है, उससे आप खिले नजर आते हैं, मुस्कुराते नजर आते हैं, नई ताकत आपको मिलती है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। अब अगर आप ये कहें कि रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, रिदम बिगड़ गया ना आपका। जिन लोगों को ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, जो बर्फ वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो उन बर्फीले क्षेत्रों से पहले लेह में, लेह लद्दाख वाले क्षेत्र में एक लेह बेरी होती है। ये जो ब्लूबेरी से लेके और जितने भी तरह के बेर वेर होते हैं ना, खट्टे मीठे पदार्थ, तो लेह बेरी जो है वो दुनिया की बहुत बेहतरीन चीज है। उसे अगर कोई खाता है, उसका स्वाद लेता है या उसका जो है शरबत पीता है, तो उसकी ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बहुत तेजी से आती है, और वो जो फेफड़ों पर गलत असर आ रहा होता है वहाँ जाकर वो ठीक होने लग जाता है। जो लोग रात्रि में ड्यूटी करते हैं उनको ज़्यादातर उसे पीने के लिए बोला जाता है कि वो लेह बेरी जो है उसका सेवन करो, और दिन में सोना पड़ता है तो छाछ पियो या नारियल, जिससे आपकी जो है ड्यूटी ठीक हो। पुलिस के अधिकारी बेचारे, ज़्यादातर पुलिस वाले लोग, आप लोग तो सिर्फ थाने वालों से परिचित है ना, लेकिन थाने में तो थोड़े से होते हैं, ज़्यादातर वो लोग हैं जो आपकी रक्षा में लगे रहते हैं रात दिन। गोलियां खाएंगे, चोटें खाएंगे, पत्थर खाएंगे, बंदोबस्त में लगे रहते हैं लोग, और छुट्टी मिलती नहीं उन लोगों को। हम लोगों को केवल पुलिस का एक ही रूप याद है कि खाकी वर्दी और लगने लगी सर्दी, हाथ कांपने लगते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो रात में ड्यूटी देते हैं उन लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है, प्रकृति ने ऐसे उन लोगों के लिए भी व्यवस्था दी है। हालांकि जैसे सूरज छिपने लग जाता है तो उस समय ये जो सितार वाले वाद्य होते हैं ना, उनको अगर आप सुनते हैं, बांसुरी सुनते हैं और धीरे धीरे अपने को शांत करते हैं, आपका मस्तिष्क एकदम उस धरातल पर आ जाएगा कि ज्यादा विश्व शक्ति अपनी तरफ खींच सके। इसलिए बड़ा अलग तरह का विज्ञान है ये। तो परमात्मा ने अपनी बहुत बुद्धिमत्ता से, उसकी अनंत प्रज्ञा से इस सृष्टि की रचना हुई है, और सर्वत्र उसके नियम है। तो ये बताया गया कि उसका सिर सब और है, मतलब बुद्धिमत्ता से उसकी सारी दुनिया काम कर रही है। और एक शब्द और, मुख सब और है। भगवान को भोग लगाते हैं ना हम लोग, कहते हैं भगवान के 5 मुख हैं जिनमें भोग लगाना चाहिए। एक तो अग्नि मानी जाती है, अग्नि में आहुति दी जाए। बड़े बुजुर्ग और जो हमारे गुरुजन लोग हैं उनको भी हम खिलाते पिलाते हैं, तो भगवान को अर्पित करना हुआ। एक जो जीव जंतु हैं जो आपके आसपास हैं, उनकी भी जब आप सेवा करते हैं तो वो भी भगवान को भोग लगाना हुआ। लेकिन एक और बजे सोचने वाली बात है, कहा जो अपंग हैं, जो कमजोर हैं, मतलब मूक प्राणी, उनको खिलाओ, और जो असहाय हैं उनके लिए भोग लगाओ, भगवान तक पहुंचता है। और साथ में कहा गया कि वे जिन्होंने इस दुनिया में आपके लिए बहुत कुछ किया, उनके लिए जब आप कुछ करते हैं तो वो जो उनको आप देते हैं तो समझना वो सिर्फ उनको नहीं मिल रहा, वो भी भगवान तक पहुंच रहा है। इसलिए आपको प्रभु को भोग लगाने के लिए भी उसके मुख ढूंढो, कहां देने से वहां तक पहुंचेगा, कहां दें जो मेरा भगवान स्वीकार करे। तो यहां यह समझाया गया कि सर्वत्र भगवान है और सर्वत्र उसका मुख है, सर्वत्र उसके नियम है। वेदों में एक मंत्र है जिसमें कहा उदुत्तयम,
देवम वहंति केतवः, सर्वत्र भगवान तुम्हारे झंडे लगे हुए हैं जो तुम्हारा परिचय देते हैं कि इस दुनिया का कोई राजा है और वो राजा तुम हो, जो इस पूरे जगत में सब जगह व्याप्त होकर सबको अपने अंदर और सब आपके अंदर है। इस रूप में आप इस दुनिया में हो। उपनिषद में एक और ढंग से कहा गया, तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदवंति के, चलता है वो नहीं चलता, वो दूर भी है वो पास भी है। अनेज देखम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्व मर्षद, ये इंद्रियां उसको पकड़ नहीं पाएंगी, आंखें उसको देख नहीं पाएंगी। जहां भी हम जाएंगे वहां वो पहले से मौजूद है, मतलब आपकी पकड़ में नहीं आ सकता, लेकिन उसकी पकड़ में आप जरूर हैं। सपर्यगा शुक्रमकाय अब्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, नस नाड़ियां नहीं है भगवान की, पाप उसे बींद नहीं सकता, लेकिन सब चीजों को अपने में बांधकर वह सबके अंदर मौजूद है। ऐसी परम सत्ता का नाम परमेश्वर है, ये समझाया गया। तो यहां कहा गया सर्वस्य दातारम, सबको धारण करता है वह। अचिंत्य रूपम, सोचने से जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आदित्य वर्णम तमस परस्ताद, जैसे कहा गया ना, ऐसे भगवान के संबंध में यहां कहा सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सबको अपने अंदर रखकर सबके अंदर बैठा हुआ है। मतलब भगवान अति सूक्ष्म सत्ता है। नहीं समझ में आए तो ऐसे समझ लीजिए, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, फिर वो एक शक्ति है। कैसी शक्ति? सबसे बड़ी शक्ति, ऐसी शक्ति जो पूरे संसार को नियमों में बांधकर सबको व्यवस्थित करती है। जैसे आपकी आत्मा एक शक्ति है, निकल गई शरीर से तो शरीर, आंखें वही, मुंह वही, कान भी वही, हाथ भी वही, लेकिन हाथ हिलते नहीं अब, क्योंकि जो इसका राजा था वो चला गया। आत्मा के जाते ही तो इस शरीर में कुछ भी नहीं घटता, बस शरीर, जैसे आत्मा जाने लग जाती है ना, उससे पहले सारे शरीर के जितने भी अंग हैं, जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो सब चीज़ों को नष्ट करने में लग जाते हैं। शरीर में क्षीणता आते आते सब चीज़ें नष्ट होने लग जाती। छोड़ा, प्राण छोड़े, आत्मा गई, 20 मिनट तक मस्तिष्क जरूर उस समय धीरे 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 अपनी उस पोजीशन में आता है जब सब चीज़ों को छोड़कर समेटकर आत्मा के साथ जाता है। 17 चीज़ें आत्मा के साथ चली जाती हैं, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, और एक चीज़ और साथ जाती है जिसे कहते हैं कारण शरीर। अब विषय न बदले, फिर वहीं आते हैं जहाँ से चले थे। इस सारे संसार को व्यवस्थित करके भगवान चला रहे हैं। ऐसे गीताकार ने यहाँ समझाया कि सब में वो स्थित है और सब उसके कंट्रोल में है। वो इस धरती को गतिमान किए हुए है, लेकिन संभाले हुए भी है। 60,000 माइल प्रति घंटे की गति से आपकी पृथ्वी चल रही है। ऐसा हवाई जहाज है जिस पे आप बैठे हुए हो, और खुदाई करें पृथ्वी की, तो आप जैसे जैसे नीचे खोदते जाएंगे तो थोड़ा सा कीचड़, थोड़ा पानी, कंकर, पत्थर सब मिलते मिलते, और अगर गहरे में चले गए तो बड़ी भयंकर आग है वहां। जहां से फटकर वो आग बाहर आती है, ज्वालामुखी फटता है जब, तो आग ही तो निकलती है। तो आग के गोले पर आप हैं, आग का गोला, उसी में पानी भी रखा हुआ भगवान ने, और आपकी जमीन की 6 इंच की जो परत है उसमें उपजाऊ रूप दे रखा है, बीजों को उगाने का काम। और यहीं ये सारे पेड़ पौधे जो उग रहे होते हैं, ये शुरू में ऊपर वाली परत से खुराक लेते लेते नीचे जाते हैं। ऊपर वाला जो
कुछ जड़ें होती हैं वो ऊपर के पोषक तत्व दे रहे होते हैं, और जो नीचे की जड़ें हैं वो पानी खींच रहे होते हैं। और कुछ जड़ें इतनी कमाल की होती हैं, ऊपर से जैसे बारिश होगी तो पानी को खींचते खींचते जड़ों से जाते जाते नीचे एक कुंड बन जाता है। ये रिजर्व वाटर रखते हैं अपने पास सारे पेड़, और थोड़ा सा उनसे छन करके और नीचे चला जाता है, वहां जाकर के कुंड बन जाता है, और फिर ऐसे छोटे छोटे कुंड बने हुए हैं नीचे। उसी में आप जो है अपना हैंडपंप लगा के, जैसे आप स्ट्रॉ लगा के पानी पीते हैं ना, ऐसे ही आपने हैंडपंप लगा रखा, उससे निकाल रहे पानी। बड़ी अजीब व्यवस्था रखी हुई है। और भगवान ऐसे करते हैं, कितना गंदा संदा पानी है लेकिन मिट्टी में से साफ होते होते आपके पीने लायक बना देते हैं। और फिर ऐसे नहीं छोड़ते, उसमें अपने मिनरल्स डाल देते हैं। उसमें सोना, चांदी, तांबा, निकल, ये लोहा वगैरह सब डाल के ऐसा कर देते हैं उस पानी को कि जब आप उस पानी को पीते हैं तो वो जो मिनरल्स वाला वाटर होता है वही आपके शरीर को ठीक रखता है। और जब आप जो है ये बोतल वाला पीते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता। पहले बोलते थे इसको मिनरल वाटर, ये मिनरल वाटर नहीं है, उसमें मिनरल्स है ही नहीं। मिनरल्स वाला तो नीचे रखा, पेड़ के नीचे भगवान ने जमीन के अंदर डाल रखा। स्ट्रॉ लगाओ, निकालो पानी बाहर। बड़ा अद्भुत है भगवान। 60,000 माइल की गति से पृथ्वी घूम रही है, सूरज के चक्कर लगा रही है, उसके ऊपर आप बैठे हुए हिल डुल नहीं रहे। लेकिन कभी अगर थोड़ी सी हिल जाए तब लोग कहते हैं भगवान दया करना। सुबह सुबह आपकी परंपरा है कि उठ करके धरती माँ को स्पर्श करते, माथे से हाथ लगाओ और कहो धरती माँ हम तुम्हारे ऊपर पांव भी रखते हैं, तुम हमें बसाती हो। इसको वसुंधरा कहते हैं। तो आप सोचिए कि सबको बसाने वाली, सबको बैठाने वाली, सबको अपने में संभालने वाली ये हमारी वसुंधरा, ये हमारी धरती माँ, इसके लिए धन्यवाद करें। घूम रही है लेकिन इस सारे को व्यवस्थित किए हुए है वो दुनिया का मालिक। तो कहते हैं कि वो सब जगह है और सबको अपने कंट्रोल में लिए हुए है। और अगर थोड़ा सा पानी भी हिल जाए तो समुद्र क्या है, कटोरा, और उस कटोरे में क्या रखा हुआ भगवान ने, पानी। और पानी भी ऐसा उछल रहा है ऐसे ऐसे, और वो भी तो घूम रहा है ना गोल गोल पृथ्वी के साथ। और कमाल की बात ये छलक करके इधर उधर गिरता नहीं, और अगर कभी छलक जाए तब आती है सुनामी, और कितनी भयंकर होती है। भगवान ना करे कि कहीं सुनामी आए। जापान में जब वहाँ के इतने सारे यंत्र लगे हुए थे तो उन लोगों ने थोड़ी देर पहले यह कहा कि समुद्र वहां से कहीं से एक जगह प्रकंपन हुआ, धरती के अंदर तेज प्रकंपन हुआ और वहां से होती हुई सुनामी उठेगी और इन स्थानों में जाकर के वो तबाही पैदा कर देगी। सारे टीवी पर समाचार आने लगे और इधर 4 हेलीकॉप्टर में कैमरे लगा लगा करके वहाँ के बहुत सारे साइंटिस्ट और टीवी वाले लोग कैमरे लगा करके 4 हेलीकॉप्टर से फोटो खींचने के लिए चले। और स्क्रीन पर आप लोगों ने भी देखा होगा वो दृश्य, कैसे जो है सुनामी की लहरें आ रही हैं और सामने सामने देखते देखते एक शहर, उसके बड़े बड़े जो है ओवर ब्रिज कैसे वो कागज के जैसे बनाए हुए खिलौने हों ऐसे टूट टूट कर गिर रहे हैं। हम लोगों की ताकत ही क्या है, किस चीज पर अहंकार करें। उसके पानी का सामना हम नहीं कर सकते, उसकी हवा का सामना हम नहीं कर सकते। वो थोड़ा सा इसको धरती को हिला दे तो हमारी हालत खराब हो जाती है। और अगर वो हमें संभाले हुए है तो थैंक्स करने को भी हम तैयार नहीं होते। कितने हम लोग एहसान फरामोश लोग हैं। कोई हमारे लिए थोड़ा सा रुमाल ही हमारा गिर जाए उठा के कोई दे दे, तुरंत थैंक यू बोलते हैं। और जो रोज हमें इतना कुछ दे रहा है उसको थैंक्स नहीं करते। सुबह शाम थैंक्स करने का नाम ही प्रार्थना करना है, इसी का नाम भक्ति है। और देर नहीं लगती उसको, वो बराबर करने में देर नहीं लगाता। जब भूकंप आया था ना गुजरात में, उस समय तो एक झटके में
बराबर कर दिया था भगवान ने सबको। बॉम्बे के बड़े बड़े सेठ जो है अपना घर छोड़ के, क्योंकि बिल्डिंगें ऐसे ऐसे हिल रही थी। भुज में आया भूकंप और असर बॉम्बे तक था, और ये एक बार झटका देने के बाद वो फिर भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद में, कभी 3 मिनट बाद, कभी 20 मिनट बाद कंपन आते रहते हैं। और जो ज्यादा ऊंची बिल्डिंग में रहेगा उसको तो ज्यादा हिलेगा। अपनी अपनी बिल्डिंगें छोड़ के समुद्र के किनारे कार खड़ी करके लोग जो है अपना बिस्तर लगा के वहीं लेट गए। रात बीते, क्योंकि होटल में जाए तो होटल भी हिल रहा है, होटल भी तो ऊंची बिल्डिंग है। कार में से अपना बिस्तर निकाला, समुद्र किनारे बिछाया और वहां लेट गए। लगता है आज तो सारी रात यहीं बितानी पड़ेगी। इतनी देर में कुछ लोग आगे बोले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बोले क्यों? बोले हमारी जगह है। बोले कौन है? हम लोग भीख मांगते हैं, हम ही सोते हैं यहाँ पर। उनसे कंपटीशन हो गया, झगड़ा। नहीं हम सोएंगे, वो कहता हम सोएंगे। अब आदमी माथे पर हाथ मार रहा है और ये कह रहा है एक झटके में तूने भिखारियों के साथ लिटा दिया और वहां भी झगड़ा हो रहा है, हमें भी सोने दे भाई। क्या कहोगे आप? किस बात पे अकड़ा जाए? भगवान के नाम पर कहीं देना भी हो तो इतनी बार सोचता आदमी, और अगर देना ही पड़ जाए तो फटा हुआ नोट निकालता जो कहीं ना चलता हो। भगवान तो चला ही लेगा। तो जब हम शुक्रगुजार नहीं होते तो समझ लेना चाहिए कि हम भगवान की कृपा से वंचित होते हैं। ये श्लोक जो मैं आपको सुना रहा हूं बहुत अद्भुत श्लोक है। अगला श्लोक फिर आपको सुना रहा हूं, भगवान की महिमा का ही वर्णन करते हुए कहा गया। ये 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है। ये भी आपके पास होना चाहिए। कविम पुराणम अनुशासितारम अणुअणीयांसम मनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम स परस्तात्। बहुत प्यारा श्लोक दिया भगवान ने। क्या है वो परम सत्ता? कविम क्रांतदर्शी, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। हमारा ड्रामा भी जानता है। हम लोग जो नाटक करते हैं ना भगवान के आगे, बस इस बार मौका दे भगवान, आगे देखना कितना बढ़िया आदमी बन के चलूंगा, फिर तो कभी गलती करूंगा ही नहीं। भगवान कहेंगे 300 बार मौका दिया तुम्हें, और तुझ जैसा ड्रामेबाज मैंने आज तक नहीं देखा। हर बार नया ड्रामा, नया ड्रामा। ऐसा नौटंकी बाज कोई है ही नहीं जैसा इंसान है।